नमस्कार दोस्तों, जयंत कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेवें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे द्वारा अपलोड होने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच सके। आज हम दशमलव के जोड़ बाकी सीखेंगे। दशमलव के जोड़ बाकी। हमें दशमलव के जोड़ बाकी सीखने से पहले दशमलव क्या है इनके बारे में जानना होगा। दशमलव किसी पूर्ण संख्या का कुछ भाग होता है। जैसे मैं कहूँ 5.4, इसका मतलब हुआ 5 तो संख्या अपने आप में पूर्ण है, छठी संख्या जो है ये अपने आप में कुछ भाग है, अधूरी संख्या है। अब दशमलव के बाद जब पहला अंक आता है, इस पहले अंक को हम दशांश कहते हैं। मतलब इस जो आगे वाली संख्या है उस संख्या के हमने दशांश का मतलब 10 टुकड़े किए हैं और उस 10 टुकड़े में से हमने 4 टुकड़े लिए हैं। जैसे 4.3, मतलब 4 संख्या तो हमने पूरी ले ली और जो 5वीं संख्या है, इस 5वीं संख्या को हमने पूरी नहीं लेकर के इस 5वीं संख्या के हमने 10 टुकड़े किए हैं और इन 10 टुकड़ों में से हमने 3 टुकड़े लिए हैं। और दूसरा अंक है, इस दूसरे अंक को हम कहते हैं शतांश। मतलब 5 संख्या पूरी है, छठी संख्या के हमने शतांश का मतलब होता है 100। छठी संख्या के हमने 100 टुकड़े किए हैं और उन 100 टुकड़ों में से हमने केवल 42 टुकड़े लिए हैं। इसी प्रकार हम दशमलव के बाद तीसरे अंक को सहस्रांश कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ 6 है, ये तीसरा अंक है, इस तीसरे अंक को हम कहेंगे सहस्रांश, मतलब 1000 टुकड़े। यहाँ 5 पूर्ण संख्या है, छठी संख्या को हमने नहीं लेकर के छठी संख्या के हमने 3 अंक है, मतलब सहस्रांश है, यानी हमने छठी संख्या के 1000 टुकड़े कर दिए और इन 1000 टुकड़ों में से हमने 426 टुकड़े लिए हैं। जैसे मैं कहूँ 1.5, इसका मतलब हुआ 1 अपने आप में पूर्ण है। मैं 1 के आगे वाली संख्या लेता तो मैं लिखता 1 आगे वाली संख्या 1 और 2 लिख देता, परंतु मैंने 1 वाली आगे वाली संख्या को पूरी नहीं ली है। 1 अंक है, इसका मतलब यह है दशांश। हमने इस आगे वाली संख्या के 10 टुकड़े किए हैं और 10 टुकड़ों में से हमने ले लिए 5 टुकड़े, मतलब 10 में से 5 लिए, आधी संख्या ले ली, तो 1 और आधी 1.5 हो गई, 1.5 हो गई। और एक ध्यान देने योग्य बात है कि दशमलव के बाद जितने भी अंक है इन सब अंकों को अलग अलग पढ़ा जाएगा। 1.5432 ऐसे नहीं पढ़ेंगे 1.5432। दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं उन सबको अलग अलग पढ़ना होगा। जैसे बात करें हम, दशमलव के बाद 3 अंक है, मतलब इसे हम कहेंगे सहस्रांश। सहस्रांश का मतलब होता है 1000 टुकड़े। हमने 1 के बाद वाली संख्या है उस संख्या के 1000 टुकड़े कर लिए और उन 1000 टुकड़ों में से हमने 543 टुकड़े
ले लिए। तो अब इनको हम पढ़ेंगे 1.543, 2.5, दूसरी संख्या है 2.50, तीसरी संख्या है 2.500। अब इन संख्याओं की तुलना करनी है हमें, कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी संख्या मंझली है और कौन सी संख्या बड़ी है। अब देखिए, यह हमने दो तो पूरी संख्या ले ली, पूर्ण संख्या ले ली हमने 2। तीसरी संख्या है, इस तीसरी संख्या के हमने कितने टुकड़े किए, 1 अंक है तो 10 टुकड़े किए हैं, दशमलव के बाद 2 अंक है तो हमने 100 टुकड़े किए हैं, और दशमलव के बाद 3 अंक है तो हमने 1000 टुकड़े किए हैं, 4 अंक है तो 10,000 टुकड़े किए हैं, 5 अंक है तो लाख टुकड़े किए हैं। तो यहाँ 1 अंक है, इसका मतलब हमने 10 टुकड़े किए हैं। 10 में से हमने कितने टुकड़े ले लिए, 5 ले लिए। अब जब 10 में से 5 टुकड़े लेते हैं मतलब आधा टुकड़ा ले लिया हमने। 2 तो पूरा ले लिया, 1 आधा ले लिया, हमारे पास कितने टुकड़े हो गए, 2.5 टुकड़े हो गए। चलो अगले में, 2 तो पूरे है ही, पूर्ण 2। फिर हमने क्या किया, फिर हमने 2 के आगे वाली संख्या के 2 अंक है 100 टुकड़े कर दिए। 2 के आगे वाली संख्या के हमने कर दिए टुकड़े 100, और इन 100 टुकड़ों में से हमने कितने टुकड़े ले लिए, 50 टुकड़े ले लिए। जब 100 में से 50 की बात करते हैं तो ये भी अपने आप में आधा है। हमने टुकड़े 100 किए और 50 टुकड़े ले लिए, मतलब अगली संख्या का ये आधा ले लिया हमने। तो 2 पूरा हो गया, 1 आधा हो गया, ये हो गया 2.5। फिर 2 तो पूर्ण है ही अपने आप में, पूर्ण कितने, 2। फिर हमने क्या किया, दशमलव के बाद 3 अंक है, जब 3 अंक होते हैं तो हम क्या करते हैं, आगे वाली संख्या के 1000 टुकड़े करते हैं। टुकड़े कितने किए, 1000। हमने लिए कितने टुकड़े 1000 में से, 500 ले लिए। 1000 में से 500 टुकड़े ले लिए, मतलब हमने आधा ले लिया। 2 तो पूर्ण संख्या है, आधा आगे और ले लिया, तो हमने ये भी 2.5, हमारे पास ये संख्या 2.5 होगी। अब देखिए, ये भी संख्या 2.5 है, ये भी 2.5 है, ये भी 2.5 है, मतलब तीनों संख्याओं का मान बराबर है। तो हम एक चीज़ ये भी कह सकते हैं कि दशमलव के बाद लास्ट में जितने भी शून्य हैं उन शून्यों को हम हटा सकते हैं। यहाँ दशमलव है, दशमलव के बाद कोई शून्य नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ दशमलव है, दशमलव के बाद 5 है और 5 के बाद में एक शून्य है, लास्ट में शून्य है, इसलिए इनको हम हटा भी सकते हैं। यहाँ दशमलव है, दशमलव के बाद 5 है, 5 के बाद में 2 शून्य हैं, तो लास्ट वाले शून्यों को हम हटा सकते हैं। किसी पूर्ण संख्या के पहले आप चाहे जितने शून्य लगा सकते हैं और चाहे जितने शून्य हटा सकते हैं। जैसे पूर्ण संख्या ये 2, 5, ये पूर्ण संख्या है। इस पूर्ण संख्या के पहले आप चाहे जितने शून्य लगा सकते हैं, संख्या का मान नहीं बदलेगा। पहले भी ये 5 था, अब भी ये 5 है और अब भी ये 5 रहने वाला है। एक शून्य हटा दिया तो भी 5 है, अब भी ये 5 है। यानी कि आप चाहे जितने शून्य लगा लो, चाहे जितने शून्य हटा लो, संख्या का मान नहीं बदलेगा। और दशमलव के बाद, ये दशमलव है, इसके बाद आप चाहे जितने शून्य लगा लो, संख्या का मान नहीं बदलेगा। देखिए, जैसे मान लो मैंने अभी ये कितने 5 है, फिर मैंने दशमलव लगा लिया, दशमलव लगा के आगे शून्य लगा दिया। मैंने कहा था दशमलव के बाद आप चाहे जितने शून्य लगा लो, चाहे जितने शून्य हटा लो, संख्या का मान नहीं बदलेगा।
पहले ये 5 था, अब भी मेरे कहने का मतलब ये 5 होना चाहिए। तो देखिए 5 तो पूर्ण संख्या है। फिर हमने छठी संख्या, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है इसलिए हमने छठी संख्या के 10 टुकड़े किए। फिर हमने कितने टुकड़े लिए? शून्य। शून्य का मतलब कुछ लिए ही नहीं। जब हमने छठी संख्या का कोई टुकड़ा लिए ही नहीं तो हमारे पास संख्या कितनी है? 5। अब कितनी है? अब भी 5। इनके आगे 2 शून्य लगा दो, अब कितनी है? 2 शून्य है, इसका मतलब 2 अंक है यहाँ। इसका मतलब हमने 100 टुकड़े किए और 100 टुकड़े में से हमने लिया कितना है? शून्य। मतलब कुछ लिए ही नहीं। हमने छठी संख्या के टुकड़े किए हैं और उनमें से एक भी टुकड़ा हमने लिया नहीं, तो हमारे पास संख्या क्या बची? 5। जैसे आगे 3 शून्य लगा दो, 3 शून्य लगा दिए, इसका मतलब हमने आगे वाली संख्या के 1000 टुकड़े कर दिए। 1000 टुकड़ों में से हमने लिया क्या है? कुछ नहीं लिया। अब जब हमने छठी संख्या का कुछ भाग लिए ही नहीं तो हमारे पास संख्या कितनी बची? 5 बची। तो कहने का मतलब किसी पूर्ण संख्या के पहले आप चाहे जितने शून्य लगा सकते हैं, मान नहीं बदलेगा। ऐसे करके कितने भी लगा सकते हैं। और दशमलव लगने के बाद आप चाहे जितने शून्य लगा और हटा सकते हैं, संख्या का मान नहीं बदलेगा। इसका मान 5 ही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको दशमलव की संख्या का जोड़ बाकी सिखाऊंगा। फ्रेंड्स, आपने पिछले वाले वीडियो में साधारण जोड़ बाकी को अच्छी तरीके से समझ लिया है, तो अब आपके किसी भी प्रकार की समस्या आने वाले नहीं है। और आपने हमारे पिछले वीडियोज़ को नहीं देखा है तो पिछले वीडियोज़ को ज़रूर देख लें, ताकि आगे आपकी कोई समस्या न आए। पहले तरीके की जोड़ बाकी हमसे वो ऐसे भी पूछ सकता है, 543.48। फिर वो दे देगा 242.32 और वो कहेगा जोड़ो। तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें जोड़ को दाईं तरफ से शुरू करना है। 8 और 2 10 हो गए, 10 का शून्य, एक हासिल लग जाएगी। 1 और 4 5 और 3 8 का 8 हो जाएगा और दशमलव के नीचे दशमलव हो जाएगा। 3 2 5 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा। इसी प्रश्न को वो प्लस में नहीं देकर माइनस में दे देवे, घटाने के लिए कह देवे। तो आपको क्या करना है? घटाना है। 8 में से 2 घटाएंगे, शेष बचेगा 6। 4 में से 3 घटाएंगे, या वो उल्टा दे दे, ऊपर 3 दे दे और नीचे 4 दे दे। तो अब 3 में से 4 घटेगा नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस पूर्ण संख्या में से हम उधार ले सकते हैं। इनसे एक उधार लेंगे, यहाँ 10 और 3 13 हो जाएगा। 13 में से 4 घटाएंगे, 9 बचेगा। दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे, यहाँ 3 है, 3 में से 1 इनको उधार दे दिया, पीछे बचा 2, 2 में से 2 शून्य, 4 में से 4 गया शून्य और 5 में से 2 गया, पीछे रहा 3। परंतु वो क्वेश्चन का थोड़ा सा नज़रिया चेंज कर दें, तब हमें इनको कैसे करना है। वो दे दे 548.423 में 46.04 जोड़ो। वो कह रहा है जोड़ने का। किन किन को? पहली संख्या है 548.423, दूसरी संख्या है 46.04। इन दोनों संख्याओं को जोड़ने का कह रहा है, मतलब प्लस करना है इन दोनों संख्याओं को। आपको करना क्या है? पहली संख्या को एज इट इज उतारना है, 0.423। पहली संख्या जैसे जो है त्यों उतार दो और दूसरी संख्या के दशमलव को पहली संख्या के दशमलव के नीचे लिख दो।
दूसरी संख्या का ये जो दशमलव है, इस दशमलव को पहली संख्या के दशमलव के ठीक नीचे लिखना है। अब दूसरी संख्या में देखना है दशमलव का बायां पड़ोसी कौन है, 6, तो दशमलव का बायां पड़ोसी 6, 6 का बायां पड़ोसी 4, 4 का बायां पड़ोसी कोई नहीं है। अब दाईं तरफ चलिए, दशमलव का दायां पड़ोसी 0, 0 का दायां पड़ोसी 4 और 4 का दायां पड़ोसी कोई है नहीं। अब जिनके पड़ोसी नहीं है वहाँ नए पड़ोसी बढ़ा दो, फ्री वाला मकान बना दो इनके 0, ये फ्री वाला मकान है, हमें प्लॉट खाली नहीं रखना है, ये 0। अब ऊपर नीचे किसी का पड़ोसी वंचित नहीं रहा, ये कह रहा है जोड़ने का, तो हम प्लस का चिन्ह लगा दो और इनको जोड़ दो। 3 0 3, 2 और 4 6 हो जाएंगे, 4 और 0 4, दशमलव का दशमलव 8 और 6 14 का 4, एक हासिल लग जाएगी, 1 4 5 4 9 हो जाएगा और 5 0 5 हो जाएगा। 594.463। बस इसमें आपको ध्यान इतना ही रखना है कि पहली संख्या के दशमलव के नीचे दूसरी संख्या का दशमलव आना चाहिए और इस दशमलव के बाएं पड़ोसी बाएं तरफ और दाएं पड़ोसी दाएं तरफ जो स्थान रिक्त हो वहाँ 0 लगा दो। जैसे अगला क्वेश्चन वो ऐसे भी दे सकता है, 15 में 21.4 जोड़ो। ये कह रहा है जोड़ने यानी प्लस करने का। तो अभी मैंने कहा था पहली संख्या के दशमलव के नीचे दूसरी संख्या का दशमलव लिखो। अब आप कहोगे कि इसमें तो पहली संख्या में दशमलव कहीं है ही नहीं और दूसरी संख्या में दशमलव है, तो पहली संख्या में दशमलव है ही नहीं तो हम कहाँ लिखेंगे। तो मैंने कहा था पहली संख्या ज्यों की त्यों लिख दो, लिख दिया। ये कितने हैं, 15 है। अब इस संख्या में मैं दशमलव कहाँ लगाऊं ताकि मान बदले नहीं। मैं यदि पहले दशमलव लगा दूंगा तो ये हो जाएगा दशमलव का 1 5। मैं इस दशमलव को बीच में लगा दूं तो ये हो जाएगा 1.5, यानी एक संख्या तो पूरी है और दूसरी संख्या के हमने 10 टुकड़े किए, 10 में से 5 टुकड़े लिए हैं। और मैं इनको यदि लास्ट में लगा दूं तो ये 15 तो पूरी संख्या है, 16वीं संख्या का कुछ नहीं है। जब 16वीं संख्या का कुछ है ही नहीं तो ये 15 ही है। तो हम किसी भी संख्या के लास्ट में दशमलव लगा सकते हैं और दशमलव लगाएंगे तो भी उसका मान बदलेगा नहीं। अब पहली संख्या हमने 15 लिख दी, हमें आवश्यकता पड़ी दशमलव की तो हमने लास्ट में लगा दिया। अब पहली संख्या के दशमलव के नीचे दूसरी संख्या का दशमलव लगा दो। दशमलव के दाईं तरफ पहला पड़ोसी 1 है, 1 के दाईं तरफ पहला पड़ोसी 2 है, 2 के दाईं तरफ बाईं तरफ पहला पड़ोसी कोई है नहीं। दशमलव के दाईं तरफ पहला पड़ोसी 4 है, 4 के दाईं तरफ कोई पड़ोसी है नहीं। अब जिस संख्या के ऊपर नीचे कोई स्थान रिक्त है वहाँ 0 लगा दो। अब भी मान नहीं बदला है क्योंकि 15 है, 15 के बाद दशमलव का क्या है, दशमलव का कुछ है ही नहीं, 0 का मतलब कुछ नहीं है। अब दशमलव के बाद जब 16वीं संख्या का कोई हिस्सा है ही नहीं तो ये भी 15 ही है। करना क्या है, जोड़ना है। 0 और 4 4, दशमलव का दशमलव 5 और 1 6 हो जाएगा, 1 और 2 3, 36.4। अगला क्वेश्चन, -0.48 में -348.5 जोड़ो। पहली संख्या है -0.48, दूसरी संख्या है -348.5 और इन दोनों संख्याओं का हमें प्लस करना है।
तो हमें क्या करना है, सबसे पहले पहली संख्या को यूं की त्यों लिख दो, -0.48। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है जोड़ो। तो हमने प्लस लगा दिया। किसको जोड़ो, दूसरी संख्या को। दूसरी संख्या क्या है, -348.5 -348.5। अब हम दो चिन्हों को एक साथ नहीं रख सकते, इसलिए दूसरे चिन्ह को दूसरी संख्या के साथ कोष्टक में बंद कर देंगे। अब इनको देखेंगे, पहली संख्या -0.48 हो गई। दूसरी संख्या देखो, प्लस गुणा माइनस, प्लस गुणा माइनस माइनस होगा, और 348.5। पहली संख्या माइनस के है, दूसरी संख्या भी माइनस के है। जब दोनों संख्या माइनस की हो तब हम उन्हें क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और चिन्ह हम माइनस का लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे। पहली संख्या 0.48 हो गई। अब क्या करेंगे, दूसरी संख्या के दशमलव को पहली संख्या के दशमलव के ठीक नीचे लिखेंगे, बाएं पड़ोसी बाईं तरफ लिखेंगे, और दाएं पड़ोसी दाईं तरफ लिखेंगे। जिस संख्या के ऊपर नीचे स्थान रिक्त है वहाँ शून्य लगाएंगे। हमें करना क्या, जोड़ना है। 8 9 दशमलव का दशमलव 8 4 3, और चिन्ह किसका लगाना है, जब दोनों संख्या माइनस की हो तब हम दोनों संख्याओं को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जोड़ लिया, और हम चिन्ह माइनस का लगाते हैं, तो बराबर उत्तर हो जाएगा -348.98। यदि आपने हमारे पिछले जो वीडियोस देखे हैं जिसमें मैंने 3 नियम बताए हैं, पहले नियम में मैंने प्लस माइनस के चिन्हों की जोड़ बाकी बताई। दूसरे नियम में मैंने प्लस माइनस के चिन्हों का गुणा भाग बताया। तीसरे नियम में मैंने पक्षांतरण करना बताया। यदि आपने हमारे पिछले वीडियोस को देखकर इन 3 नियमों को अच्छी तरीके से समझ लिया है तो मेरे हिसाब से यहाँ आपके किसी के कोई समस्या नहीं होने वाली है। और आपने यदि 3 नियम नहीं समझे हैं तो आपको किसी भी हाल में आगे आने वाले क्वेश्चन समझ में नहीं आ पाएंगे। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे YouTube चैनल जयंत कोचिंग क्लासेज में जाकर पिछले 3 वीडियोज हैं उनको आप देख लें। अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, पंद्रह में से -0.48 घटाओ। वो कह रहा है घटाने का। किस में से, पहली संख्या 15 है, दूसरी संख्या माइनस की 0.48 है। तो हमें क्या करना है, पहली संख्या को लिखना है, फिर वो कह रहा है घटाओ तो माइनस लगा दो, फिर वो कह रहा है किसको घटाओ, तो माइनस के 0.48 को, माइनस का 0.48। हम जानते हैं कि दो चिन्हों को एक साथ नहीं रखते हैं, इसलिए हम दूसरे चिन्ह को दूसरी संख्या के साथ कोष्टक में बंद कर देंगे। 15 का 15, माइनस गुणा माइनस। जब कोष्टक से बाहर और कोष्टक अंदर वाले चिन्हों को आपस में गुणा करते हैं, मैंने गुणा का दूसरा नियम बताया था कि जब दोनों संख्या प्लस के आ जाए तो हमें उत्तर प्लस में देने हैं, दोनों संख्या माइनस के आ जाए तो भी हमें उत्तर प्लस में देने हैं, दोनों संख्या अलग अलग चिन्हों की आ जाए अर्थात पहली संख्या प्लस और दूसरी माइनस, या पहली माइनस दूसरी प्लस के आ जाए तब हमें उत्तर माइनस में देने हैं। गुणा और भाग में, तो पहली संख्या माइनस की दूसरी माइनस की है, दोनों को गुणा करना है तो माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा और 0.48। अब पहली संख्या लिख दो,
पहली संख्या में दशमलव नहीं है तो दशमलव हमेशा लास्ट में लगाना है ताकि संख्या का मान नहीं बदले। अब दूसरी संख्या के दशमलव को पहली संख्या के दशमलव के नीचे लिखो। बायां पड़ोसी 0 बाईं तरफ और दाएं पड़ोसी 4 और 8 दाईं तरफ। जिस संख्या के ऊपर नीचे कोई अंक नहीं है वहाँ 0 लगा दो। और क्या करना है, जब दोनों संख्या प्लस की होती है तब जोड़ते हैं तो इनको जोड़ लो। 0.8 ये 4.5 ये 15.48 हो जाएगा। वो ऐसे भी पूछ सकता है कि 14.32 में से 7 घटाओ या -7 घटाओ। तब हमें क्या करना है, हमें पहली संख्या लिखनी है 14.32। वो कह रहा है घटाओ, क्या घटाओ, तो घटाने का हमने माइनस लिख दिया। अब वो कह रहा है घटाओ कितना, -7। इसको कोष्टक में बंद कर दो। पहली संख्या 14.32 है। अब माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, 7 का 7। पहली संख्या को ज्यों की त्यों लिख दो 14.32। अब दूसरी संख्या के दशमलव को पहली संख्या के दशमलव के नीचे लिखना है। अब दूसरी संख्या में कोई दशमलव है ही नहीं, दशमलव नहीं है तो हमें दशमलव मानना होगा। मतलब इसमें दशमलव कहाँ लगाए ताकि संख्या का मान नहीं बदले। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, किसी भी संख्या के दाईं तरफ लास्ट में आप यदि दशमलव लगाते हो तो उस संख्या का मान कभी भी नहीं बदलेगा। क्योंकि अभी ये 7 है, यहाँ दशमलव लगाएंगे, दशमलव का आगे हमने कोई संख्या तो लिखी नहीं है, इसका मतलब दशमलव का आगे कुछ है ही नहीं है तो हमारे पास संख्या वही रही 7। अब इस दशमलव को पहली संख्या के दशमलव के नीचे लिखेंगे, बाएं पड़ोसी बाईं तरफ लिखेंगे, दाएं पड़ोसी दाईं तरफ लिखेंगे। अब स्थान रिक्त है वहाँ 0 लगा दो। करना क्या है, दोनों संख्या प्लस के हैं तो हमें जोड़ना है। 2 3 दशमलव 4 और 7 11 1 और 1 और 1 2 21.32 हो जाएगा। क्वेश्चन वो तीसरे नियम से संबंधित भी पूछ सकता है। तीसरा नियम हमारा था पक्षांतरण का नियम। इस नियम से संबंधित वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि 14.35 में से कितने घटाने पर 7.5 या 7.3 बचेगा। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है घटाने पर 14.35 में से कितना घटाने पर। ये आपके ध्यान में नहीं है कितना घटाएंगे, तो आप मान लो x घटाएंगे। अब आप इनको जवाब ऐसे दे सकते हो कि 14.35 में से x घटाने पर 7.3 बचेगा, यानी ये उत्तर आएगा। तो हमें क्या करना होगा, समीकरण बनाना होगा। 14.35 घटाने पर माइनस कितने घटाने पर x, उत्तर कितना आएगा 7.3। हमें किसका मान चाहिए, हमें केवल x का मान चाहिए और इसमें माइनस का x है, ध्यान रखना। तो हम क्या करेंगे, हम बाएं पक्ष में केवल x को ही रखेंगे क्योंकि बाएं पक्ष में अभी दो संख्या है। पहली संख्या 14.35 है, दूसरी संख्या माइनस का x है। हम केवल माइनस के x को बाएं पक्ष में रखेंगे और 14.35 को दाएं पक्ष में हम भेज देंगे। तो माइनस का x बाएं पक्ष में, दाएं पक्ष में पहले से ही 7.3 है। अब हम 14.35 को दाएं पक्ष में भेजेंगे। अभी ये संख्या प्लस की है तो यहाँ आते ही माइनस की हो जाएगी 14.35 माइनस x बराबर, यहाँ देखो दो संख्या है, पहली संख्या प्लस की 7.3 है, दूसरी संख्या माइनस की 14.35 है। जब एक संख्या प्लस की होती है दूसरी संख्या माइनस की होती है तब हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं, चिन्ह बड़ी संख्या का लगाते हैं। तो देखिए इसमें बड़ी संख्या है
14.35, इनमें से हम घटाएंगे छोटी संख्या 7.3 को घटाएंगे, या ऐसे लिख दूँ, में से 7.3 को घटाना है हमें बड़ी संख्या 14.35 में से 7.3 जो छोटी संख्या है उसको घटाना है। तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या को पहले ऊपर लिख देंगे, ज्यों की त्यों 14.35 लिख दिया। फिर हम दूसरी संख्या के दशमलव को पहली संख्या के दशमलव को नीचे लिखेंगे, बाएं पड़ोसी बाएं तरफ लिखेंगे और दाएं पड़ोसी दाएं तरफ लिखेंगे। जिस संख्या के ऊपर नीचे कोई स्थान रिक्त हो वहाँ शून्य लगा देंगे। घटाना है तो यह माइनस का चिन्ह लगा दो। 5 में से 0 गया पीछे रहा 5, 3 में से 3 गया पीछे रहा, या 35, ठीक है, 3 में से 3 गया पीछे रहा 0, दशमलव के नीचे दशमलव लगाना है। 4 में से 7 घटेगा नहीं तो इनसे उधार लेंगे। 14 में से 7 गया पीछे रहा 7, यहाँ 1 था, 1 में से इनको उधार दे दिया, पीछे रहा 0, 0 में से 0। और मैंने कहा था किसी पूर्ण संख्या के पहले आप चाहे जितने शून्य लगा सकते हैं और हटा भी सकते हैं, मान नहीं बदलेगा। 7.05 है, यहाँ शून्य लगाएंगे तो भी 7.05 ही होगा। तो हमारा उत्तर आ गया। दोनों को, एक संख्या प्लस की दूसरी माइनस की है, तो दोनों संख्याओं को हमने घटा लिया, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा लिया। उत्तर आया हमारे पास 7.05। और चिन्ह हम हमेशा बड़ी संख्या का लगाते हैं, बड़ी संख्या माइनस की है तो ये माइनस। अब देखो हमारे पास -x का मान आया है -7.05। इस माइनस को हम प्लस में करेंगे तो प्लस x का मान, हमने माइनस की जगह प्लस किया है, चिन्ह चेंज किया है, तो ये भी चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये भी माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। तो 7.05। तो अब हम यूँ कह सकते हैं 14.35 में से 7.05 घटाने पर 7.3 बचेगा। हम इस x की जगह हमारा x का मान 7.05 भी लिख सकते हैं, और हम इनका जवाब यूँ दे सकते हैं कि 14.35 में से 7.05 घटाने पर 7.3 बचेगा।